सत श्री अकाल दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके च तुहाडा स्वागत है। अज गल करांगे इंडियन पॉलिटी दे चैप्टर प्रेजिडेंट दी। प्रेजिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव का ही एक पार्ट है। इस तो पहला अपलोड कीतियां हुई वीडियोज़ नूं देख लेना, और अगर मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके नूं सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, बैल आइकन नूं प्रेस कर लेना ताकि अपडेट समय सिर मिल सके। तो शुरू करते हैं। Which article of the Indian Constitution says that there shall be a president of India? देखो, भारतीय संविधान का केड़ा आर्टिकल ये मैंशन करता है कि इंडिया का एक राष्ट्रपति होवेगा, तो वो है आर्टिकल 52। तो इसका राइट आंसर है 3। देखो, आर्टिकल 52 तो लैके 78 ਅਤੇ पार्ट 5th ਦੇ ਵਿੱਚ यूनियन एग्जीक्यूटिव बारे डिटेल दी हुई है। यूनियन एग्जीक्यूटिव और प्रेजिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव का ही एक पार्ट है। टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया अ पर्सन मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ। देखो, राष्ट्रपति दे इलेक्शन दे लई मिनिमम कितनी उम्र होनी चाहिए है। कोई पर्सन राष्ट्रपति दे इलेक्शन लई एलिजिबल होएगा तो उसकी कितनी उम्र होएगी मिनिमम, तो वो होएगी 30 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर है 2। व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया? देखो, आप गल की कि जो मिनिमम एज होनी चाहिए है, तो मिनिमम एज होएगी 30 ईयर। लेकिन अगर आ जाए कि मैक्सिमम कितनी एज होएगी राष्ट्रपति दे इलेक्शन दे लिए, तो देखो नो मैक्सिमम एज लिमिट, कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं होती। तो इसका राइट आंसर है 4th। हाउ मैनी टाइम्स द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन टू हिज पोस्ट? देखो, राष्ट्रपति री इलेक्ट कितने बार किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर है एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कितने बार भी राष्ट्रपति ਨੂੰ इलैक्ट किया जा सकता है। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज इलैक्टेड बाय। देखो, प्रेजिडेंट ਨੂੰ इलैक्ट किया जाता है इन डायरेक्टली सिंगल ट्रांसफर वोट द्वारा। और इलैक्ट किया जाता है इलैक्ट्रल कॉलेज द्वारा। इलैक्ट्रल कॉलेज दे विच किहड़े-किहड़े मैंबर हुंदे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इलैक्ट्रल कॉलेज दे विच जो मैंबर हुंदे हैं वो हुंदे हैं लोक सभा अते राज्य सभा दे इलैक्टेड मैंबर, लैजिस्लेटिव असैंबलीज दे इलैक्टेड मैंबर एंड यूटी दे इलैक्टेड मैंबर। और यूटी केड़े? दो यूटीज दे, केड़ियां-केड़ियां? एक दिल्ली अते पुदुचेरी। इत्थे तुसी ये याद रखना है कि जो लैजिस्लेटिव कौंसल हुंदी है, लैजिस्लेटिव कौंसल दे ना तो इलैक्टेड मैंबर और ना ही नॉमिनेटेड मैंबर पार्टिसिपेट करते हैं प्रेजिडेंट दे इलैक्शन दे विच। तो इन्नी डिटेल तुसी इसकी याद रखनी है, और इसका जो राइट आंसर है वो है 4th। द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। देखो, यूनियन एग्जीक्यूटिव दे विच कौन कौन शामिल होएगा? तो प्रेजिडेंट शामिल होएगा, वाइस प्रेजिडेंट शामिल होएगा एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शामिल होंगे। तो इसका राइट आंसर है 1। हु ऑर्गेनाइज द इलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया? देखो, राष्ट्रपति दे इलेक्शन प्रोसेस नू कौन ऑर्गेनाइज करता है, केड़ी संस्था ऑर्गेनाइज करती है? तो वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये राइट आंसर है ਇਹਦਾ 2। और इतने तुसी ये याद रखो कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है।
द impeachment process of president of India is adopt from। देखो राष्ट्रपति ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ USA ਤੋਂ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 1। द प्रेजिडेंट कैन फॉरवर्ड हिज रेजिग्नेशन टू whom। देखो प्रेजिडेंट ने अगर रिजाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन किसनों देगा, तो प्रेजिडेंट ने रिजाइन करना है तो अपना जो रेजिग्नेशन है वो देगा वाइस प्रेजिडेंट को। तो इसका राइट आंसर है 3। लेकिन अगर वाइस प्रेजिडेंट एबसेंट है तो अपना रेजिग्नेशन देगा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को। तो इसका जो राइट आंसर है 9 का वो है 3। According to the Indian Constitution, the vacancy in the office of the President of India shall be filled within। देखो किसी कारण अगर राष्ट्रपति दी जो पोस्ट है वो विकेंट है तो किन्ने समय के अंदर अंदर ये पोस्ट जिहड़ी है वो फिल करनी जरूरी हो जाती है, मतलब इलैक्शन करवाने जरूरी होंगे है। तो इसका राइट आंसर है 6 मंथ। तो 2 ऑप्शन इज दी राइट बनेगी। How many members can be nominated for both House of Parliament by the President। देखो प्रेजिडेंट द्वारा किन्ने मैंबर नॉमिनेट किए जाते हैं पार्लीमेंट के विच, तो इसका राइट आंसर है 4। 14 मैंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। देखो 14 मैंबर नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेजिडेंट वालों पार्लीमेंट के विच। और अगर इसकी गल करिए तो लोक सभा के विच 2 मैंबर नॉमिनेट किए जाते हैं एंग्लो इंडियन के, और राज्य सभा दे विच 12 मैंबर नॉमिनेट किए जाते हैं क्लास तो ये तुसी याद रखना। हु इज द सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ द कंट्री। देखो डिफेंस फोर्स की गल करिए तो इस दे विच जो साडे इंडिया दी 3 फोर्स है, मतलब एयर फोर्स होगी, नेवल हो गया अते आर्मी होगी। तो इन्हां तिन्नां दे जो सुप्रीम कमांडर है वो कौन है, तो तिन्नां दे सुप्रीम कमांडर हुंदे ने प्रेजिडेंट। तो इसका राइट आंसर है 4। और इत्थे तुसी ये भी याद रख लो कि एक कॉन्सैप्ट जो असी बोरो किया है ये असी बोरो किया है USA तो। The ordinance issued by president is applicable for the period of। देखो राष्ट्रपति जदों भी कोई ऑर्डिनेंस पास करता है ज़्यादातर इशू किया जाता है एमरजेंसी दे विच। तो प्रेजिडेंट कोई भी ऑर्डिनेंस जो इशू करता है तो वो किन्ने समय तक एप्लीकेबल होएगा, तो वो 6 मंथ तक एप्लीकेबल रह सकता है। तो इसका राइट आंसर है 2। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया बी इंपीच। देखो साडे संविधान दे किस आर्टिकल द्वारा प्रेजिडेंट नू इंपीच किया जा सकता है, तो देखो राष्ट्रपति नू इंपीच किया जा सकता है आर्टिकल 61 द्वारा। और इत्थे तुसी याद रखोगे कि स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा आर्टिकल 61 द्वारा इंपीच किया जा सकता है राष्ट्रपति नू। Who was the president of India as the time of proclamation of emergency in the year 1975। देखो एमरजेंसी 1975 के समय इंडिया के प्रेजिडेंट कौन सी, तो देखो एमरजेंसी 1975 के समय जो सरकार सी वो सी कांग्रेस की, PM सी उस समय इंदिरा गांधी। और अगर प्रेजिडेंट की गल करिए तो वो सी फकीरुद्दीन अली अहमद। तो इसका राइट आंसर है 3। हु हेल्ड द पोस्ट ऑफ प्रेजिडेंट ट्वाइस। देखो इन्हां विचों कौन प्रेजिडेंट 2 बार बने, तो वो सी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है 4। प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय। देखो राष्ट्रपति नूं उन्हां दी पोस्ट तो हटाउण दे लई इंपीच किया जाता है, और इंपीचमेंट जो है वो पार्लीमेंट के विच ही हो सकती है। तो इसका राइट आंसर है 3। द विनिंग कैंडिडेट इन द इलैक्शन ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया सिक्योर। देखो कोई भी कैंडिडेट उसनू किन्नियां वोटां लैनियां या किन्नियां पोल्ड वोटां लैनियां जरूरी है तां जो वो विनर घोषित हो सकन, तो वो है मोर देन 50% वोट्स। तो इसका राइट आंसर है 4। देखो 50%
प्लस 1 वोट जो लिती जाती है तो उस कैंडीडेट ਨੂੰ विनर घोषित कर दिता जाता है। Who is regarded as the head of the Indian state? देखो इंडियन स्टेट ਦੇ ਹੈਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। तो स्टेट ਦੇ ਹੈਡ, स्टेट मतलब कंट्री ਦੇ जो ਹੈਡ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। और अगर आ जाए कि गवर्नमेंट दे हैड कौन है तो देखो गवर्नमेंट दे हैड होंगे ने पीएम। The executive action of the government are carried out under whose name? देखो गवर्नमेंट दे जिन्ने भी एग्जीक्यूटिव काम है वो किस दे नाम ते किते जाते हैं। तो देखो जिन्ने भी एग्जीक्यूटिव काम है वो गवर्नमेंट दे प्रेजिडेंट दे नाम ते ही किते जाते हैं। What is the official term of the president's office? देखो राष्ट्रपति दे ऑफिस की जो ऑफिशियल टर्म है वो कितनी है तो वो है 5 साल की। तो इसका राइट आंसर है 1। In which of the following article provision of national emergency is mentioned? देखो साडे संविधान दे विच किस आर्टिकल द्वारा नैशनल एमरजेंसी दी प्रोविजन है? राष्ट्रपति द्वारा एमरजेंसी लगाई जाती है। और अगर गल करा नैशनल एमरजेंसी दी तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 352। तो इसका राइट आंसर होएगा 2। लेकिन इत्थे मैं तुहानू दसदा कि अगर स्टेट एमरजेंसी पूछ लें तो देखो स्टेट एमरजेंसी लाई जाती है 356 के अंडर। और अगर आ जाए कि फाइनैंशियल एमरजेंसी जिहड़ी है वो लाई जाती है 360 के अंडर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। Who has the power to declare an area as a schedule area? देखो किस को ये पावर होंगी है कि वो किसी भी एरिए नू शेड्यूल एरिया घोषित कर सकता है। तो उसी राष्ट्रपति प्रेजिडेंट द्वारा। तो इसका राइट आंसर है 1। देखो शेड्यूल एरिया डिसाइड करने के लिए कुछ कमेटीज बनाई जाती हैं तो उस कमेटी का जो हैड होएगा उसनू भी अपॉइंट किया जाता है प्रेजिडेंट वालों। Which among the following veto power is not granted to the president? देखो प्रेजिडेंट वालों इन्हां विचों किस वीटो पावर नू इस्तेमाल नहीं किया जाता तो वो है क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो नाम की कोई वीटो नहीं है। तो किन्ने तरह दियां वीटो राष्ट्रपति इस्तेमाल करते हैं तो वो है एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो अते सस्पेंसिव वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब है कि टोटली उन्होंने नो बोलती और वो बिल कानून नहीं बनेगा। पॉकेट वीटो दे विच की हुंदा है? देखो पॉकेट वीटो दे विच हुंदा है कि किसी भी बिल नू वो अपने पॉकेट विच रखते हैं, मतलब ना तो वो यस कहते हैं ना ही वो नो कहते हैं। और मैं तुहानू दसदा कि पॉकेट वीटो का जो इस्तेमाल होया सी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुसीं ये याद रखना है। तो देखो पॉकेट वीटो का जो इस्तेमाल होया सीगा ये होया सी राजीव गांधी की सरकार सी उस समय और एक प्रेजिडेंट सीगे ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह ने ही मतलब एक पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया सी। और अगर बिल की गल पूछ लें कि केड़ा बिल सीगा तो वो सीगा पोस्टल बिल। तो पोस्टल बिल सी, राजीव गांधी की गवर्नमेंट सी और ज्ञानी जैल सिंह ने इस पोस्टल बिल के लिए पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया सीगा। देखो इत्थे तुहानू मैं ये भी दसदा कि कई बार क्वेश्चन आता है कि यूएसए के प्रेजिडेंट की और इंडिया के प्रेजिडेंट की जो पॉकेट है वो किन्ना दी ज़्यादा वड्डी पॉकेट है तो वो है इंडिया के। क्योंकि यूएसए के प्रेजिडेंट नू 10 दिनों के विच यस या नो बोलनी पएगी, पर साडे संविधान दे विच कोई प्रोविजन नहीं हैगी कि इंडियन प्रेजिडेंट जो है वो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किन्ने दिनों लिए कर सकते हैं। उस तो बाद है सस्पेंसिव वीटो। देखो सस्पेंसिव वीटो दे विच की हुंदा है? सस्पेंसिव वीटो दे विच राष्ट्रपति उस बिल नू रीकनसीडर दे लई वापस भेज दिंदे हैं। पार्लीमेंट दे विच उस बिल नू वापस भेज दिता जाता है। द प्रेजिडेंट कैन डिलीवर एन एब्सोल्यूट वीटो टू विच ऑफ द फॉलोइंग बिल? देखो किस बिल ते राष्ट्रपति द्वारा एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल किया जाता है तो वह है
प्राइवेट मैंबर बिल, कोई भी प्राइवेट मैंबर जो अपना बिल लेके आंदा है तो उस ते राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली नो बोल सकते हैं, तो ये बिल जो है वो खारिज हो जाता है, कानून नहीं बनता। Which among the following presidents died during his term at the office? देखो इन्हां विचों कौन प्रेजिडेंट अपने ऑफिस टर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ। The nomination of a candidate for election to the office of president must be subscribed by at least। देखो किसी भी कैंडिडेट ने जो कि प्रेजिडेंट दे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उन्होंने किन्ने प्रपोजर और किन्ने सपोर्टर चाहिए है, तो याद रखना 50 प्रपोजर और 50 सपोर्टर चाहिए, तो इसका राइट आंसर है 1। और इतने मैं तुहानू दसदा कि जो प्रेजिडेंट है उन्होंने जो इलेक्शन होंगे ने उन्होंने जो वोटिंग होंगी है वो ईवीएम ते वोटिंग नहीं होंगी, उन्होंने जस्ट बैलेट पेपर ते ही जिहड़ी हैगी आ वो वोटिंग होंगी है, तो बैलेट पेपर ते ही उन्होंने वोटिंग कराई जाती है। What does remission mean in term of the power granted to the president? देखो राष्ट्रपति नूं कुछ जुडिशरी पावर दित्तियां जांदियां। जुडिशरी पावर्स दे विच राष्ट्रपति नूं किहड़ियां-किहड़ियां पावर्स है, पहले मैं तुहानूं ओह दसदा। देखो पार्डन, रिस्पाइट, क्यूमिटेशन, रिप्राइव अते रमिशन। देखो ये जो पावर है जुडिशरी दियां राष्ट्रपति नूं हुंदियां, इन्हां पावर्स के द्वारा राष्ट्रपति किसी भी ऑफेंडर की सज़ा, ठीक है, उसकी गिल्ट माफ कर सकता है, घटा सकता है, वधा सकता है। पहला आप रिमिशन ते आ जाने हैं, फिर बाकी मैं तुहानूं ये दस दांगा। देखो रिमिशन का मतलब की हुंदा है? रिमिशन का मतलब है कि किसी भी पनिशमेंट की जो टाइप होएगी, पनिशमेंट की जो टाइप होएगी वो तो सेम रहेगी, लेकिन उस ऑफेंडर का जो पनिशमेंट का टाइम है उसनों रिड्यूस कर दिता जाता है। मान लो 10 साल की सज़ा है, तो 10 साल की सज़ा किसी टाइप च है तो वह तो सेम रहेगी कि आ सज़ा मिली हुई है उसनों, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड है 10 साल तो वह 9 या 8 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो इसनों बोलते हैं रिमिशन। अगर मैं गल करा पार्डन की, तो पार्डन दे विच टोटल सज़ा जिहड़ी है ऑफेंडर की टोटल गिल्ट ऑफेंडर का माफ कर दिता जाता है। रिस्पाइट दे विच की होएगा? देखो रिस्पाइट दे विच जो ऑफेंडर होएगा उसनों सज़ा माफ की जाती है, लेकिन खास सरकमस्टेंस दे विच। मान लो उसनों कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम आ गई, तो फिजिकली प्रॉब्लम दे चलदियां उसकी सज़ा जिहड़ी है वो रिड्यूस कर दी जाती है, जो उसका टाइप है सज़ा का वो चेंज कर दिता जाता है। क्यूमिटेशन की अगर मैं गल करा तो क्यूमिटेशन जो है ये रमिशन के बिल्कुल उल्ट होएगा, क्योंकि देखो रमिशन दे विच की सीगा कि सज़ा की टाइप सेम रही सी, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड सी वो रिड्यूस किया गया सी। लेकिन क्यूमिटेशंस दे विच की होएगा? क्यूमिटेशन दे विच पनिशमेंट की जो टाइप होएगी, पनिशमेंट की जो टाइप होएगी ये चेंज कर दी जाएगी, लेकिन उसका जो टाइम है वो सेम रहेगा। क्लीयर हो गया? अच्छा, उस तो बाद आ गया अपने कोले रिप्राइव। तो देखो रिप्राइव दे विच की हुंदा है? रिप्राइव दे विच प्रेजिडेंट किसी भी ऑफेंडर दी जो पनिशमेंट है उसते स्टे ऑर्डर दे दिंदा है। तो तुसीं ये याद रखियो कि रिप्राइव दे अंडर स्टे ऑर्डर दिता जाता है। On which behalf are the international treaties conduct? देखो किस दे बिहाफ ते इंटरनेशनल ट्रीटीज कंडक्ट कीतियां जांदियां ने? तो ओने प्रेजिडेंट, जिन्नियां भी इंटरनेशनल ट्रीटीज ने वो कंडक्ट कीतियां जांदियां प्रेजिडेंट दे ही नाम ते। Which of the following person was elected unopposed for the post of president? देखो किहड़े पर्सन राष्ट्रपति दे इलेक्शन दे विच बिना किसी विद्रोह ते ही इलैक्ट कर ले गए सी, तो वो सी एन संजीव रेड्डी। तो इसका राइट आंसर है 10। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके नू सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन नू प्रेस कर लो और इस सीरीज दी वीडियोज़ नू देखने लिए मेरे नाल जुड़े रहो। तो थैंक यू।